हेलो बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है साक्षी गुप्ता क्लासेस में, आपके अपने चैनल। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज 5 से 10 मिनट का सेशन होगा, 5 से 10 मिनट का। कोशिश करेंगे जो भी हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा है उसकी समरी को एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं कंप्लीट करा है या फिर जिस चैप्टर की आप ये समरी देखने जा रहे हो चैप्टर नंबर 3, हम इसको लास्ट जो 2 लेक्चर्स है पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर करके आ चुके हैं, तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो अब देखिए, अगर हम शुरू करने जा रहे हैं समरी, बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर है हम उसकी आज पूरी की पूरी क्या कर लेंगे, समरी कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम बात करें मीनिंग की, मीनिंग क्या होता है? द एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म है, उसका जो एनवायरनमेंट है इंक्लूड्स ऑल कंडीशंस, इवेंट्स, इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट इट। अगर हम इम्पोर्टेंस की इसमें बात करें तो इम्पोर्टेंस हमारी क्या है? अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इज असेंशियल बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है? पहला पॉइंट आ जाता है अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, कि अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है तो ग्रो करने के लिए हमें उसके अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जिससे कि हम उन अपॉर्चुनिटीज का सबसे पहले फायदा उठा सकें एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकंड की अगर हम बात करें, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये हेल्प करता है फर्म को जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें थ्रेट को और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को। थर्ड आ जाता है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। ये हेल्पफुल है टैपिंग में और असेंबलिंग में, मतलब रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में, असेंबल करने में आपकी हेल्प करता है। कि जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, हमें जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है उनको एक जगह इकट्ठा करने में बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है। ये अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। थ्रेट्स क्या होते हैं कि जो बिजनेस में होने वाले, जो भी फ्यूचर में लॉसेज होने वाले हैं उनको बोलते हैं थ्रेट्स। अगर हम उसकी 4th पॉइंट की बात करें, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट टू द रैपिड चेंजेस। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आप जो भी रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं उनको एडजस्ट करने में और अडेप्ट करने में हमारी हेल्प करता है। 5th आ जाता है असिस्टिंग इन प्लानिंग में हेल्प करता है और पॉलिसी मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। और 6th आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है? द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज में। हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में, लीगल एनवायरनमेंट के बारे में और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लिबरलाइजेशन पढ़ लिया हमने, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया और ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूव कर देना किनको? रेस्ट्रिक्शंस को, स्ट्रिक्ट रूल्स को, एंड फ्रीडम प्रोवाइड करवाना किसके लिए? ट्रेड के लिए और इंडस्ट्री के लिए। अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू गिविंग मोर रिसोर्सेज देना इनटू द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में, एंड गिविंग एंट्री टू द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना इन द एरियाज दैट रिवर्स्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द होल वर्ल्ड। मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसको, उसकी एक्टिविटीज को क्या कर दिया जाता है? कंबाइन कर दिया जाता है। वहीं पे प्राइवेटाइजेशन में क्या कर दिया जाता है? जितने भी रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर के पास थे उनको प्राइवेट सेक्टर के पास क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसको बोल देते हैं प्राइवेटाइजेशन, कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर ही काम ना करे बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी मिलके काम करे। ठीक है। अगर नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस और अफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको मेरे ख्याल से खुद पढ़ने के लिए दिए थे, एक बार दोबारा से। इंक्रीजिंग कंपटीशन याद कर लीजिए, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है? जो भी आप जो चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में, ये बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रही है? इससे कंपटीशन आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हो, एक कंट्री दूसरी कंट्री से मिलजुल के काम कर रही है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, और साथ में जो भी कंपनीज हैं वो भी क्या हो रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे एस्टेब्लिश हो रही हैं। जैसे इंडिया की कंपनीज बाहर जाके काम कर रहे हो, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके काम कर रही हैं, तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, कस्टमर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट नए नए मार्केट में आ रहे हैं तो कस्टमर डिमांड कर रहा है। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी डे टू डे चेंज हो रही है। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, आपका ज़्यादातर ऑफलाइन सिस्टम होता था स्टडी का, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज है कि आप कहीं से भी आप इजीली, मतलब आपको कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल बाबा के पास जाएंगे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेंगे।
नेक्स्ट आ जाता है नेसेसिटी फॉर चेंज, चेंज की ज़रूरत होती है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, मार्केट ओरिएंटेशन, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर एंड एक्सपोर्ट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब वही माइंड मैप के साथ के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग क्या होता है, द सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। मतलब इसके अंदर टोटल आ जाता है, किसका टोटल आता है, इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल के साथ साथ आपके इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, प्लस में आपके अदर फोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल, मतलब जो क्या होते हैं, आउटसाइड द कंट्रोल होते हैं, आउटसाइड द कंट्रोल। आउटसाइड द कंट्रोल का मीनिंग होता है कंट्रोल से बाहर होते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के। किसके कंट्रोल से बाहर होते हैं, एक बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं। बट दीज मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, इससे लेकिन क्या होती है, बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है, ठीक है। ये बता रखा है मैंने इसमें, क्या बोला है कि ये सम है टोटल किसका, इंडिविजुअल का, पहला इंडिविजुअल का, दूसरा इंस्टीट्यूशन का, तीसरा अदर फोर्सेस का। और जो ये तीनों के तीनों हैं ये क्या है, कंट्रोल से बाहर होते हैं किसी बिजनेस एंटरप्राइज के। और बिजनेस एंटरप्राइज का इन जो भी फैक्टर्स हैं इनका अफेक्ट पड़ता है, फोर्सेस का अफेक्ट पड़ता है बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर हम बात करें फीचर्स, फीचर्स क्या है, पहला आ जाता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक जर्नल फोर्स, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर। हम डिटेल में कवर करके आ चुके हैं, अब सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इसको। अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेटिविटी। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट, अनेबलिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपने पढ़ लिया लास्ट में कि आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज को, सबसे पहले उनका फायदा उठाना। सेकंड आ जाता है हमारा हेल्पिंग इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट को भी देखना, और जो भी अर्ली वार्निंग सिग्नल है उनका फायदा उठाना, कि आपको पहले ही सिग्नल मिल गया कि आपको वार्न कर दिया गया एक टाइप से। कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, जो भी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें चेंजेस आ रहे हैं, उनको उनके साथ कोप अप करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है असिस्टिंग इन प्लानिंग में असिस्ट करना और पॉलिसी में असिस्ट करना। फिफ्थ आ जाता है इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस को क्या कर देना, इम्प्रूव कर देना। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट डायमेंशंस की, डायमेंशंस में आप एक बार यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें वो सारे फैक्टर आते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया हमारा, चेंजेस हो गया डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल में, इन्फ्लेशन रेट हो गया, स्टॉक मार्केट इंडिसेस हो गई। सेकंड आ जाता है सोशल एनवायरनमेंट, इसमें इसको इंक्लूड करेंगे सोशल फोर्सेस को, जैसे ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को, सोशल ट्रेंड को, सोसाइटी को, एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस को। थर्ड आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्या होता है, इंक्लूड्स रिलेटिंग टू साइंटिफिक इनोवेशन से रिलेटेड है, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, जनरल स्टेबिलिटी आ जाती है, इसमें पीस आ जाती है कि कंट्री के अंदर क्या बनी रहे, आपकी पीस बनी रहे। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आ जाती है, लेजिस्लेशन आ जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं जो गवर्नमेंट आपकी पास करती रहती है। आउट्स आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से भी आप पेपर में अगर लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स आपको बढ़िया आएंगे। फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना रिस्ट्रिक्शन को, लाइसेंस को, और सिंप्लीफाई कर देना प्रोसीजर को, रिड्यूस कर देना जो भी टैक्स है, टैरिफ है उनको। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, पार्टिसिपेशन इन द प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, ठीक है। नंबर ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर, उसको क्या करना, कम करना। देखो ये सिंबल दे रखा है, कम करना और इसको बढ़ाना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज का क्या हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए और वो मिलके क्या करें, बिजनेस करें, ट्रेड करें। इजी एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज की क्या होती है, आपकी इजी एंट्री होती है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट क्या पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसी का। इसमें क्या होता है, जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो डे टू डे चेंज हो रहा है, इससे कस्टमर की डिमांड को बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, जो डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी नीड बढ़ रही है, मार्केट ओरिएंटेशन, एक्सपोर्ट मैटर ऑफ सर्वाइवल और लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, सबसे पहले 8 नवंबर 2016 को, वॉज द डे व्हेन 500 और जो 1000 वाले नोट थे उनको क्या कर दिया गया था, सर्कुलेशन से हटा दिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था। मेन एम क्या था डिमोनेटाइजेशन का, करप्शन को रोकना, चेक करना यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज के लिए कितने नोट्स का यूज किया जा रहा है। इसके कुछ पॉइंट थे, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, जो लोग टैक्स को चोरी कर रहे थे उनको देखना, ठीक है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और चैनलाइज करना, सेविंग इनटू अ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, डिमोनेटाइजेशन करना। उसके बाद आ जाता है क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी बनाना। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, अब आपका काम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, आपने अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल, ये बेल है, ठीक है, जैसे भी बनाएंगे, ठीक है, इसको बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।